हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया एक बहुत ही बेहतरीन गेम जो कि खेली गई थी एडोल्फ एडरसन और लियोन किटसिस्की के बीच में। तो आइए गेम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एडोल्फ एडरसन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये गेम खेली गई थी लंदन में 1851 में। तो जब ये लंदन में गेम खेली गई थी उस टाइम में रोमांटिक एरा चल रहा था 19th सेंचुरी का। और रोमांटिक एरा इसलिए क्योंकि उस टाइम में काफ़ी प्लेयर्स अपने पीसेस सेक्रीफाइस करते थे, जिससे कि और वो एक्सेप्ट भी होते थे अपोनेंट्स के द्वारा, और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस मिलते थे गेम्स के जो खेले जाते थे उस टाइम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी टाइम की एक गेम, द इमॉर्टल गेम, जो कि आज भी काफ़ी प्रेस की जाती है इस गेम की। सो लेट गेट स्टार्टेड विद e4, e5, pawn to f4, king's gambit, accepted by black by capturing f4 pawn. Now here comes bishop to c4, creating some space for king. After this move queen to h4, king to f1. अब यहाँ पे ये मूव चलने का प्लान जो एडोल्फ के माइंड में था, ताकि डेवलपमेंट में फास्ट हो सके और क्वींस के थ्रू उसका काफ़ी टेम्पो लूज करवाया जा सके ब्लैक का। सो नाउ हियर कम्स पॉन टू b5। इस मूव का जो पॉइंट था वो ये था कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। यहाँ पे इस जो बिशप इस पे टारगेट बना रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए मूव चला जाता है। उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर मूव था, पर लेकिन तब इतनी थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी। वैसे ज़रूरी मूव नहीं है, बट उस टाइम में चला जाता था। कैप्चर्स बाय बिशप टू b5। नाउ हियर कम्स नाइट टू f6। नाउ हियर कम्स knight to f3, attacking this queen, preventing it by placing at queen to h6. Now here comes d3, defending this pawn or coming this knight, avoiding this knight to coming here. Or after this place knight to h5. अब इस मूव का जो पॉइंट था वो ये था कि जिससे कि इस पे यहाँ पे चेक आ सके और इस पे फॉक क्रिएट किया जा सके, और उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने चला नाइट टू h4। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों चला गया और क्या पर्पस था इस मूव का। सपोज यहाँ पे अगर कोई मूव चल दें कि नाइट टू c3 चल दिया डेवलपमेंट मूव, सो हेयर कम्स दिस चेक, और यहाँ पे रूक चला जाएगा, और अगर इससे कैप्चर कर लेते हैं तो भी रूक जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए एडोल्फ ने इधर चला नाइट टू h4, और यहाँ पे उसके बाद आया क्वीन टू g5। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डबल अटैक करते हुए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट को प्लेस किया गया नाइट टू f5। सो नाउ हियर कम्स अनदर मूव बाय ब्लैक इज pawn to c6, attacking this bishop, pawn to g4, attacking this knight, preventing it by placing it to f6. Now here comes rook to g5। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पे एक सेक्रीफाइस किया गया है वाइट के द्वारा, ताकि इस क्वीन को काफ़ी अच्छा कंपनसेशन क्रिएट होगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे क्वीन के पास काफ़ी स्क्वायर्स हैं नहीं यहाँ पे कुछ खास, सिर्फ एक ये स्क्वायर, और यहाँ पे भी कोई वो नहीं, और यहाँ पे h4 भी आ रहा है, तो एक्सेप्टेड बाय ब्लैक। नाउ हियर कम्स पॉन टू h4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन के पास कोई स्क्वायर है नहीं इसके अलावा, प्लेसिंग एट दिस प्लेस। नाउ pawn to h5, coming back to the square. Now here comes queen to f3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिशप टू f4 आ रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट करते हुए सम स्पेस बाय प्लेसिंग इट्स नाइट। नाइट कहीं जा नहीं सकता, सिर्फ एक ही स्क्वायर है कि इनिशियल स्क्वायर पे वापस चला जाए। गोइंग बैक टू इनिशियल स्क्वायर। नाउ हियर कम्स as planned bishop to f4। now going back to the square, queen goes to f6। now अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि काफ़ी पीसेस यहाँ पे वाइट अपने डेवलप कर चुका है, और यहाँ पे ये सारे पीसेस अपने इनिशियल स्क्वायर्स पे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में कितनी आगे आ चुका है वाइट। सो यहाँ पे आता है लास्ट पीस को भी वो अपनी गेम में लाते हुए, और ये आ गया आपका knight to c3। so now here comes bishop to c5। इस रूप पे अटैक बनाते हुए, और यहाँ पे इसको इग्नोर करते हुए एडोल्फ चलते हैं अपना मूव अटैकिंग दिस क्वीन। अब आप यहाँ पे देखें तो क्वीन कहीं पर ऐसे ही नहीं जा सकती, क्वीन को काफ़ी सही स्क्वायर पे प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो इस पॉन को भी गार्ड कर रही है, और यहाँ पे इसको गार्ड करने का और कोई तरीका भी नहीं, तो इस डायगोनल पे रहना क्वीन का बहुत ज़रूरी है। सो
अगर यहाँ पे अगर ऐसे ही चल देते हैं क्वीन को, तो यहाँ पे फॉक क्रिएट हो जाएगा जो कि क्रिएट किया जाएगा किंग और क्वीन के बीच। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लियोनल ने चला क्वीन टू b2 अटैकिंग दिस रूक, और यहाँ पे पहली एक रूक टारगेट बनाया हुआ है। और आफ्टर दिस इग्नोरिंग बोथ ऑफ दीज रूक्स, मतलब दोनों में से किसी को बचाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, और यहाँ पे चल दिया उन्होंने बिशप टू d6। ये सबसे इंटरेस्टिंग मूव था इस गेम का। आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये इस बिशप से कैप्चर किया जा सकता है? तो आप पॉज करके सोच सकते हैं कि किया जा सकता है या नहीं। बाकी जिनको समझ आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। इफ ही कैप्ट दिस पॉन दिस बिशप बाय d6, नाउ हियर कम्स दिस चेक। इफ किंग गोज ऑन दिस स्क्वायर देन it would be a checkmate, or it would be placed at this square, then it will come check, this square, again check। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक स्क्वायर बचा है और यहाँ से चेक इन मेट आ रही है। ये तो कैप्चर तो किया जा सकता नहीं। सो यहाँ पे जो मूव आता है, पहले लियोनल चलते हैं कैप्चर दिस a1 rook and gives a check preventing by king to e2। now here comes bishop captures g1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अपने रूक्स सेक्रीफाइस कर दिए हैं वाइट की। अब यहाँ पे आता है अगला मूव e5 प्रिवेंटिंग दिस क्वीन टू गार्डिंग दिस g7 पॉन, और नाउ हियर कम्स नाइट टू a6। इस मूव को इसलिए चला गया था ताकि यहाँ पे प्रिवेंट कर सके एनी काइंड ऑफ चेक्स अगर यहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। पर लेकिन एडोल्फ के माइंड में चोरी चल रहा था, और नाउ कम्स अनदर मूव इज चेक, क्योंकि यहाँ पे अब वो गार्ड नहीं कर पा रही है कोई। सो यहाँ पे अब एक ही स्क्वायर है, वहाँ पे जाते हुए अब आप यहाँ पे चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स चेकमेट हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, और जिन्होंने कर लिया है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ काफ़ी अच्छी चेस खेलते हैं। सो कमिंग विद क्वीन टू f6, यहाँ पे कैप्चर बाय दिस नाइट, एंड नाउ हियर कम्स दिस चेक एंड मेट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शानदार गेम पसंद आई होगी, क्योंकि एडोल्फ की गेम्स हमेशा शानदार होती थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पीसीज हैं अभी ब्लैक के पास, पर लेकिन कोई सा भी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और यहाँ पे वाइट ने अपने माइनर पीसीज से ही चेकमेट कर दी किंग की, वो भी किंग के सेंटर में होते हुए, यहाँ तक कि कैसलिंग तक का भी कोई चांस क्रिएट होने ही नहीं दिया। सो thank you so much। so do share, like, subscribe to my channel and hope you will like this video। and अगर आपने मैंने और भी एक गेम शेयर की थी एवरग्रीन की, अगर आपको एवरग्रीन गेम्स देखनी हो तो आप उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन डाउन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।